बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये जो तुम्हारी नफ्स है, अगर तुम इसे खैर में मसरूफ़ नहीं रखोगे तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर देगा। तो बस यही है कि अपने आप को उन जगहों पे मसरूफ़ रखें जहाँ से रब राज़ी होता है। अपने आप को उन जगहों पे इतना बिज़ी कर लें कि आपकी नफ्स का जो शैतान है वो आप पर हावी ना हो। अल्लाह हमें नफ्स के शैतान को शिकस्त देने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, दिन का आगाज़ कुछ इस तरीक़े जब सुबह उठे तो पानी तो खैर वो टप टप करके ही आ रहा था, रात से ही हमें पता था। खैर जैसे जैसे करके सुबह के मामलात निपटाए, नाश्ता करवाया बच्चों को, और उसके बाद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 से 2 कॉल्स पे आ गए, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, जैसे 2-2 3-3 दिन हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अब मौसम जो चल रहा है ना, उसमें इस तरह पानी का यूज़ नहीं हो रहा। जो शदीद गर्मी में होता था ना, उसमें तो आप भाई इनसे टाइम लेते-लेते थक जाते थे, ये हाल थे। खैर डिमांड वही थी इनकी ऑलरेडी कि पाँचों आपको क्लियर करनी है। तो ये था कि हमारे पास 3 थी, बाकी हमारे नेबर में जो हैं, अल्लाह इनका भी भला करे, कि इन्होंने 2 ले ली थी। ये था कि मुनासिब में हो जाते सारे मामलात। और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि जिस टाइम पर हमने बुलाया था उस टाइम पर हमारी लाइट आ जाती है, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अब लाइट भी नहीं आ रही थी। तो इनके यहाँ तो खैर टैंक था, तो इन्होंने टैंकर वाला जो पाइप होता है उसके ज़रिए अपनी दोनों टैंक की जो थी ना वो क्लियर कर ली थी। अब मसला हमारी तरफ आ रहा था कि हमें तो ऊपर लेकर जाना था। ऊपर के लिए ये था कि मोटर तो इनकी होती है, लेकिन इनके पास जनरेटर नहीं होता। तो खैर ये था कि चाय पानी में थोड़ा-सा मसरूफ़ रखा भाई को। तो उसी टाइम थोड़ा-सा आगे पीछे होके ना टाइम हो गया था, कि टाइम नहीं हो गया था, लाइट आ गई थी। इनका भी टाइम ये अच्छे से पास हो गया था। सुबह का टाइम था ये बच्चों के जाने के फ़ौरन बाद से। तो मैं जल्दी-जल्दी रोटियाँ बना चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर 2 बंदों की स्पेशली ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ खड़ी हो गई थी, हस्बैंड साहब दूसरी तरफ से देख रहे थे, क्योंकि पाइप में पानी का प्रेशर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा ये कंट्रोल में भी नहीं आता। इस तरह इसको मतलब आपको पूरी पावर से पकड़ना पड़ता है, और यहाँ से लाना जैसे ऊपर तक लाना ज़रा एफ़र्ट का काम है। खैर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही साहबज़ादी को भी देखना लाज़मी था, तो उन्होंने भी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इनके बगैर कुछ हम काम तरीक़े से कर लें। जहाँ पे भी इन्होंने आना है वहीं कबाड़ा करना है। बस ये था कि बड़ा ख़्याल रखना पड़ रहा था। उसके बाद फिर ये था कि ज़रा मौसम चेंज होता है तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी खाने में आती हैं। आपको पता चल रहा होगा ये है क्या? अच्छा, ये जिसे नहीं पता उनके लिए भी बता रही हूँ, और जिसे पता है उसको भी एक दफ़ा रिमाइंडर करवा रही हूँ कि ये सर्दियों में खाने की स्पेशली चीज़ें हैं और बहुत हेल्दी है। तो ये थे मखाने। अच्छा, मैं इसमें ना सोच-सोच के ना थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ। अच्छा, सोच क्या रही थी वो ये कि लास्ट टाइम जब इस तरह मैंने फ्राई करे थे तो बच्चों को सिर्फ़ ये था कि हेल्दी चीज़ है, हेल्दी है। तो उस बेस पर मैंने बस यूँ ही इनको फ्राई किया हुआ चखाया, तो उनको बड़ा टेस्टी लगा था। तो मेरे एकदम अचानक से ख़्याल आया कि ये तो बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया था। आज फिर ट्राई करते हैं कि खाते हैं कि नहीं खाते। खैर नॉर्मल घी है, ये था कि देसी घी में बनाएँ तो और क्या ही बात है। तो अभी इसमें जो छोटा-छोटा काला सा आ रहा है, ये बड़ा शेल सा है इसके ऊपर जो लगा हुआ है। जब मैंने इधर से निकाले तो उसको रिमूव कर दिया था। इसको हल्का-हल्का सा फ्राई करा था, क्रिस्पी से हो गए थे, बड़े टेस्टी से थे। तो बस क्वांटिटी इसी बेस पे बढ़ाई जा रही है कि बच्चे भी थोड़ा-सा खा लेंगे, और मैं इनका करूँगी क्या वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बस यही है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, स्किप हरगिज़ नहीं कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो जनाब ये अब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के साथ-साथ क्वांटिटी भी बढ़ रही है, साथ-साथ ये था कि बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, हल्का सा करना है। और साथ ही ये हुआ कि वो तो हल्का मैंने फ्राई पैन के जो है हल्का कर लिया था, और ये सौदा भी आ चुका है। गाजर आ गई है, मटर आ गई है, भिंडी शायद आई है, और
खीरा भी लाए थे, और ये हाँ ये रही भिंडी। तो बस सौदा आ चुका है। और इन चीज़ों को देखकर कितना माशाल्लाह से इतना कलरफुल हो जाता है। सर्दियों में ये चीज़ें इतनी अच्छी लग रही होती हैं, मिक्स सब्ज़ी हो या इस तरह की चीज़ें। हाँ बस ये कि खीरा ज़रा सा आउट ऑफ सीज़न लग रहा था, तो खैर है। अब हमने इसी घी में उसमें से हमने पहले क्या निकाला, इसमें से हमने निकाल लिए थे मखाने। मखाने अच्छे से लाइट लाइट से ब्राउन हो गए थे, तो हमने वो निकाल लिया था। नॉर्मल से घी, कोई देसी घी नहीं है। इस पर अब हम डालें सूजी। सूजी को इतना भूनना, अच्छे से भूनना कि इसकी खुशबू महकने लग जाए पूरे घर में आपके। तो बस ये महकती है तो बच्चों को एहसास होता है कि कुछ बन रहा है, कुछ मतलब ये कि हलवा, तो वही हलवा ही बना रही हूँ मैं। हल्का सा पानी डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, घी कम लग रहा है तो। बाकी ये था कि एक नॉर्मल क्वांटिटी में बना रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती। ये था कि आराम से थोड़ा बहुत खा लें बच्चे, 1 से 2 प्लेटें हो जाएँ। और इसको अच्छा सा मैंने क्रिस्पी सा कर लिया था इस तरह करके, और वो हमारे माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। दूसरा ये कि हमें भी एक खुशी होती है कि चलो बच्चे कुछ हेल्दी फूड ले रहे हैं। तो खैर इसको मैं इस तरह से हल्का हल्का क्रश कर रही थी, क्योंकि क्रिस्पी हुआ हुआ था, बस हल्का सा मार रही थी तो ये फ़ौरन से टूट रहे थे। और यहाँ ये था कि अच्छे से भून गया था, इसका कलर भी मामूली सा चेंज हुआ था। चीनी भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। बस ये था कि नॉर्मल क्वांटिटी में बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। और प्रॉपर ये जो मेजरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाती मैं। अपने सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अपनी जो हाथ के हिसाब होता है ना, उसकी तरीक़े से बनाती हूँ। तो मुझे कम लगता रहता, मैं डालती रहती हूँ घी भी और चीनी भी इस तरह करके। बाज़ लोगों का प्रॉपर एक ये होता है कि 1 कप के हिसाब से बनाते हैं कि 1 कप सूजी लिए और 1 कप चीनी लिए और 1 कप घी लिया, उस तरीक़े से कर रहे होते हैं। खैर ये बेटी साहिबा लेकर गई हैं, तो मैंने एकदम हाथ इनका दिखा दिया था कि ये इस तरह से खानी थी। फिर हमने जब ये बहुत अच्छे से भुन गई तो हमने पानी डाल लिया था इसके अंदर। उसके बाद बेटी साहिबा फिर भी उनको मज़े के लगने लगे, तो वो माशाल्लाह से उठा रही थी और खा रही थी। बच्चे भी थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे। हल्का सा क्रश हो गया था, तो ये सूजी का हलवा बन चुका था। कलर मैंने फूड कलर मैंने यूज़ नहीं करा था, मुझे नॉर्मली इस कलर में भी अच्छा लगता है। अब इसमें ये हमने डाल दिया था मखाना। मखाने के साथ साथ मैं इसमें 5 मगज़ डालूँगी। अच्छा, मुझे 5 मगज़ का कोई सीन बता सकते हैं? ये 5 मगज़ होते क्या चीज़ है? किस चीज़ के सीड होते हैं? क्या कौन-कौन से सीड्स डले होते हैं उसके अंदर? कोई अगर मुझे बताएगा कमेंट्स के ज़रिए तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी इतनी इन्फॉर्मेशन है, और आप मुझे भी गाइड कर सकते हैं। मुझे बताएं ज़रूर कि ये 5 मगज़ ये रहे, तो ये कौन-कौन से सीड्स होते हैं जिनके नाम हम 5 मगज़ कह दिया करते हैं। खैर बड़े ताकतवर चीज़ है, सीड हमेशा ताकत ही देता है। उसके बाद ये था कि रात हो गई थी, दिन भर के मामलात निमट चुके थे, तो हम कहाँ जा रहे हैं। रात भी ऐसी नहीं हुई थी, मगरिब के बाद की बात है ये। खैर लेकिन ऐसा अब मौसम ऐसा हो रहा है ना कि अंधेरा अंधेरा बहुत जल्दी से लगने लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। खैर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, ये था तकरीबन मगरिब के बाद 7 साढ़े 7 ही हो रहे होंगे, ये उस टाइम की है। खैर हम लोग निकल चुके हैं और एक लॉन्ग ड्राइव पर हरगिज़ नहीं गए। हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं अभी जाने के बाद, उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे थे। बहरहाल ये कि कराची का ट्रैफ़िक बेतहाशा है, बेतहाशा। ये कि मुझ जैसे लोग जो हैं वो वाकई मतलब निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन है कि निकलना भी पड़ता है, निकलने के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो मैं तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नीड होती है तो निकलने की कोशिश कर रही हूँ, वरना एक तो बाइक, दूसरा कराची का ट्रैफ़िक और फिर माशाल्लाह से रोड की कंडीशंस भी आपको पता है कि किस तरह की है। और बस यही है कि ये सारे मामला क्लियर कर कर जब आप खैर खैरियत से अपने घर पहुंच जाते हैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। खैर हम लोग यहाँ आए थे और मौसम चेंज हुआ है, तो बस यही सौगातें हैं सर्दियों की कि मछली खाएँ और ये चीज़ें देखें। तो खैर यहाँ पर बहुत अच्छी मतलब फ्रेश मछली मिलती है। कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए, अपने ही करीब, अपने बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन ये था कि हमारे बचपन इन्हीं जगहों पे ज़्यादा गुजरा है। तो बस
यहाँ से हमने फ़िश ली। फ़िश के बाद कुछ ग्रॉसरी ये सामान ही लेने आए थे बेसिकली, तो बस वो सामान ले रहे हैं। ये था कि हस्बैंड साहब साथ होते हैं तो बड़ा इजी भी हो जाता है कि बार्गेनिंग तो खैर नहीं करते इतनी ज़्यादा, लेकिन ये होता है कि अच्छे से हम सारा सामान कर लेते हैं। और ये होता है कि मैं पहले से हर चीज़ की लिस्ट प्रॉपर तरीक़े से भी बना लेती हूँ। हम ज़हन में रखने के बावजूद भी लिखना पड़ता है, क्योंकि ये भी हो जाता है कि हम जो चीज़ हमारी असल जिसकी नीड थी ना, वो तो हमारी स्किप हो जाती है और बाकी गैर ज़रूरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो ऐसा अब हरगिज़ नहीं करती। अब यही है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वही चीज़ देखती हूँ और वही चीज़ परचेज़ करने की कोशिश कर रही होती हूँ। दूसरी तरफ ये चीज़ें थी कुछ इस तरह के क्या कहते हैं, आम का पापड़ है, तो कुछ बच्चों के लिए इस तरह के चने वगैरह भी ले जा रहे थे कि चलो बच्चे, क्योंकि वो पढ़ाई के एक प्रोसेस पे हैं जिसमें उनको इन चीज़ों की भी मतलब एक नीड है, तो खैर वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं। फिर यहाँ से इस तरह की सामान ख़रीदा, तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं ब्रांड देख कर लूँ कि क्या ले रही हूँ, कहाँ का ले रही हूँ। तो वैसे भी मैं तो प्रमोट पाकिस्तान के लोकल चीज़ों को ही करती हूँ। खैर यहाँ से ये खुला लिया मैक्रोनी, और दूसरा ये था कि मुझे समझ नहीं आता, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था ये था क्या। मैं पहले इसको लास्ट में जो रखा हुआ है ना, मैं इसको पहले समझ रही थी कि ये दलिया है, लेकिन कुकर वगैरह की तरह का जो होता है वो नहीं था। खैर ये चिवड़ा कह रहे थे। खैर मैंने पहली मर्तबा ही देखा है। तो बस यही है कि ख़वातीन इस मामले में माशाल्लाह से अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल उन लोगों ने बैन कर दिया है, तो वो इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि वो हमें लालच दे रहे हैं। नहीं भाई रहने दे। यहूदी जो चीज़ें हम जो प्रोडक्ट हैं उनकी बेस पर वो हमारे बच्चों को, हमारे मुस्लिम्स बहन भाइयों को उनकी नस्ल कशी की जा रही है, उनके साथ इस तरह का रवैया किया जा रहा है कि दिल खून के आंसू रो रहा है। वो बस अल्लाह ताला की तरफ से एक उनके ऊपर ऐसी आजमाइश है जिसमें वो माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उतर रहे हैं। खैर इसमें ख़वातीन का बहुत रोल है कि वो घर की जो ग्रॉसरी लेने में, क्योंकि ख़वातीन ही लेती हैं ये सब चीज़ें ना, तो वो इन प्रोडक्ट का बिल्कुल इस लेवल पर ले आएँ कि आप ये देखें कि अब उस पे डील्स लग रही हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ फ्री दिया जा रहा है बाज़ जगहों पे वो बिल्कुल, लेकिन ये कि ये अपर लेवल पे, यानी कि यहाँ तक आने की नौबत ही ना है अब ये चीज़ हो। खैर यहाँ से हमने सामान ले लिया था, हस्बैंड साहब का वेट कर रही थी, कुछ लेने गए थे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही थी कि बाज़ जगह पे इस तरह चावल दाल चने वगैरह रखे होते हैं, तो माशाल्लाह से देखने में कह तो नहीं रही क्योंकि हमें जजमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अक्सर ऑब्ज़र्व की हैं। क्या लोग चूमते रहते हैं जब तक अपना सामान ख़रीदते रहते हैं, चाहे वो चावल कच्चा चावल हो। ख़वातीन को भी देखा, मर्द से तो ये एक तरह से आपके ऊपर वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन ये कि गलत है, क्योंकि आपके जब तौल में आ गया या आपको वो मतलब टेस्ट करने के लिए दे रहा है, ट्राई करने के लिए दे रहा है, वहाँ की हद तक तो सही है। उसके बाद जो आप मुसलसल जब तक आपका सौदा नहीं मिला आप चढ़ते जा रहे हैं मुसलसल, वो साहब जो है ना चने खाए चले जा रहे हैं, क्या था वहाँ पे ड्राई फ्रूट भरा, ये चीज़ की भी आपको जवाब देना पड़ता है। मतलब ये चीज़ जो है ना बाज़ार अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस चीज़ का एक प्रॉपर हिसाब किताब है। उसके बाद रास्ते में अचानक से प्यास लगने लगी, तो हमने बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक वगैरह उस ब्रांड को बिल्कुल ही, अव्वल तो हम पीते ही नहीं थे खैर, तो मैं तो खैर इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो दिन का भी रास्ते में एकदम, क्योंकि अब मौसम ऐसा हो रहा है कि हल्का खुश्क हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरह का बना था, वो मैं समझी हमारा बनाने में थोड़ी वीडियोज़ की क्लियर कर ली, लेकिन हुआ हमारा। तो यहाँ पर मैं अपनी जैसी उन ख़वातीन को फुल एप्रिशिएट करूँगी कि उनका ये रोल बहुत अच्छा रहा है। एक ऐसा रोल था उनका कि उन्होंने घर बैठकर अपनी जो पावर थी ना उसको दिखाया कि आप क्या कर सकती हो, कहाँ किस लेवल पे लेकर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कहूँगी कि उसके मद्दे मुकाबिल भी हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं ना, वो उस क्वालिटीज़ की आएँ कि हम उन चीज़ों को, जो ब्रांड होते हैं, जो बाहर की चीज़ों को जो लोग फोकस कर रहे होते हैं कि वो वही चीज़ लेंगे, तो उन चीज़ों से वो खुद ही अवॉइड कर जाएँ।
आपकी प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी उस चीज़ को उस लेवल पर लेकर आएगी और ये होगा कि कस्टमर क्यों नहीं लेगा वो चीज़, क्यों नहीं प्रोडक्ट लेगा। तो वही चीज़ें, उन चीज़ों को ज़रूर प्रमोट करें और उस लेवल का ज़रूर, उस लेवल से हाई लेवल का बेशक बन सकता है। तो बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ये है कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर जाकर देखें और कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, आपको कैसी लग रही है। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहीं तक का था मेरा आज का सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।